तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैज़ डायग्राम के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना, आप इस वीडियो में अंत तक बन रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली हैज़ डायग्राम आखिर होता क्या है? तो इसमें कह रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन विच ऑल arrowhead are understood to be a pointing upward is known as हैज़ डायग्राम। यानी ये एक प्रकार का क्या है, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी आपके ऑर्डर दिए होते हैं, जितने भी पॉइंट दिए होते हैं, उसे हम एरो यानी एरो के थ्रू उसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 8 बाई द रिलेशन ऑफ ए डिवाइड बाई बी। जिससे रिलेशन इसमें क्या बन रहा है कि जो आपका ए है स्मॉल ए, वो डिवाइड कर रहा है बी को। इसके थ्रू अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन आपका क्या बनेगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6 एंड 1, 8। 1 का काम खत्म। उसके बाद 2, 2, 2, 4, क्योंकि 2 4 से डिवाइड होगा, 2 6 से डिवाइड होगा, 2 8 से डिवाइड होगा। यहाँ पे खत्म। 3, तो 3 के लिए क्या बनेगा, 3, 3, और 3 आपका किससे डिवाइड होगा, 6 से, तो 3, 6 आपका हो जाएगा। उसके बाद 4 की अगर हम बात करें तो 4 का रिलेशन बनेगा 4, 4 और 4, 8, क्योंकि 4 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके। उसके बाद आपका आता है 6, 6 से किससे डिवाइड होगा, 6 आपका 6 ही से डिवाइड होगा, तो 6, 6 हो जाएगा। और 8 आपका किससे, आपका 8, 8 से ही। तो ये आपका बेसिकली रिलेशन आ गया। इस रिलेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसके हैज़ डायग्राम को देखेंगे तो ये इसका हैज़ डायग्राम हो गया। यानी 1 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, और ये आपका 2 है किससे, 6 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद 2 किससे है, 4 से है, 4 से है, और 2 खुद से भी है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद 4 देख लेते हैं। 4 आपका खुद से भी है और 8 से भी है। आपका 6 किससे है, आपका 6 खुद से भी है, और यहाँ पे 8 किससा है, 8 आपका खुद से है। तो ये बेसिकली आपका हैज़ डायग्राम हो गया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझने के ऊपर है। जितना जल्दी आप इसे कैप्चर करें आपके लिए बेहतर होगा। ये आपका क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन के थ्रू अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि द हैज़ डायग्राम ऑफ द सबसेट ऑफ एस इज इक्वल टू ए, बी, सी विथ द इंक्लूजन रिलेशन। यानी अगर हम बात करें इसके सबसेट की, वी नो दैट सबसेट एस इज साई ए बी सी, या फिर होगा कि ए बी साथ में हो, या फिर बी सी साथ में हो, या फिर तीसरा कंडीशन आपका सी ए साथ में हो, या फिर तीनों आपका साथ में हो। तो ये आपके सबसेट बनेंगे। और इस सबसेट के थ्रू हैज़ डायग्राम इसका जो हैज़ डायग्राम बनेगा इस तरह से बनेगा। यानी ए, बी, सी, उसके जस्ट नीचे आपका क्या होगा, ए, सी, और इसके सामने आपका ए, बी होगा, इसके सामने बी, सी, इसके थ्रू। और उसके बाद ए, बी में आपका ए आ जाएगा, ए में आपका साई आ जाएगा, और यहाँ से आपका बी आ जाएगा, और यहाँ से बी आपका दोनों में कॉमन है, और यहाँ से आपका सी आ जाएगा। तो बेसिकली ये इसका हैज़ डायग्राम है। आप एक बार वीडियो को बार बार 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन हैज़ डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप वीवीआई लेके चलिए। उसके बाद आपका पॉइंट आता है लैटिस। लैटिस क्या होता है, उसमें आपके पॉइंट आते हैं मैक्सियल एलिमेंट, और दूसरा आपका होता है मिनियल एलिमेंट। तो मैक्सियल एलिमेंट क्या होता है, इन अपोजिट इफ एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। यानी किसी पोसेट में कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो तो उस कंडीशन में मैक्सियल एलिमेंट मिलता है। और मिनियल एलिमेंट इन अपोजिट इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट। यानी पोसेट में जो एलिमेंट रिलेट नहीं करता है, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट, उस एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में मेनियल एलिमेंट बनता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसे समझें तो उसमें कह रहा है कि लेट पी, क्यू बी अ पोसेट एंड पी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड आर इज रिलेशन ऑफ डिवीजन। आर क्या है, डिवीजन यानी डिवाइड का ये आपका रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि वी नो डैट 3, 4, 5 आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। यानी जो आपका 3, 4 और 5 है कोई भी अदर एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। सो 3, 4, 5 आर मैक्सियल एलिमेंट, बट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू 1। कोई भी एलिमेंट 1 से रिलेटेड नहीं है, सो 1 इज अ मिनियल एलिमेंट। तो इस कंडीशन में आपका हैज़ डायग्राम इस तरह से बनेगा, 1 उसके ऊपर 3, इधर 5, इधर 2, इधर 4। ये आपका हैज़ डायग्राम बन गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये भी आपका मैक्सियल और मिनियल एलिमेंट का थ्योरी है। तो थ्योरी पोर्शन आप इसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, आप इसे समझिएगा।
उसके बाद आपका आता है लोअर बैंड और दूसरा आपका अपर बॉन्ड आता है। तो लोअर बॉन्ड क्या होता है कि लेट पी कमा आर बी अपोजिट एंड बी बी अ सबसेट ऑफ पी एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज अपर बाउंड ऑफ बी इफ वाई इज रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी। ये आपका अपर बॉन्ड का है। दूसरा आपका आता है लोअर बॉन्ड। इसमें क्या होता है एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज अ लोअर बॉन्ड ऑफ बी इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये आपका एक लोअर और अपर हो गया। और इसके कंडीशन में हम एक हैश डायग्राम का एग्जांपल देखते हैं। तो एक हैश डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, इधर 4, इधर 8, इधर 7, इधर 6, इधर 5 6 और इधर 3 1 2। तो इस कंडीशन में बी आपका दिया हुआ है 5,6,7। इसको हम लोग ले लेंगे। अपर बाउंड बी आपका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड के कंडीशन में आपका 9 है और साथ ही साथ 10 है अपर कंडीशन में। तो ये आपका 9 10 हो गया। लोअर कंडीशन में आपका क्या है 1 है और 2 है और साथ ही साथ 3 है। यानी इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा वो। तो यहाँ पे ये आपका लोअर केस हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये वही बात है, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और बेसिकली ये लैटिस का ही डेफिनेशन है। लैटिस की डेफिनेशन को आप यहाँ से देख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ लैटिस इसमें है, कितने इसमें लैटिस नहीं है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। उस डायग्राम के थ्रू अगर डायग्राम 1 की बात करें तो ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा एफ एंड जी आर लोअर बाउंड एंड एच एंड आई बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज नॉट यूनिक डायग्राम 2 इज लैटिस। यहाँ से उस डायग्राम का डेफिनेशन आप जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लेट एस बी एनी नॉन इम्पिटिव फाइनाइट सेट एंड पी ऑफ एस बी इट्स लोअर सेट सो डैट पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इज लैटिस। अगर हम इसकी बात करें तो उसमें दो आपका एलिमेंट ए कमा बी, पावर ऑफ सेट इसमें क्या होगा, एक आपका नल होगा यानी इम्पिटी, दूसरा आपका ए होगा, तीसरा बी होगा और चौथा आपका क्या होगा, दोनों एक साथ। तो इस कंडीशन में हैश डायग्राम का क्या बनेगा, ए होगा, साई होगा, बी हो गया और ए कमा बी हो गया। इसके थ्रू अगर हम बात करेंगे फॉर एनी टू एलिमेंट belongs u b and g belongs to b are unique so this is lattice। तो इस कंडीशन में ये आपका कंडीशन क्या होता है, लैटिस होता है। यहाँ से ये लैटिस प्रूव होता है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 एंड लेट वन डिविजिबिलिटी रिलेशन ऑफ एल सो डैट एल कमा 1 इज अ लैटिस। इसे हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम उसके एल की अगर बात करें तो उसमें अगर हम 1 2 3 4 6 एंड 12 लें, क्योंकि डिविजिबल होना चाहिए किससे, 12 से फैक्टर। तो इसके लिए हैश डायग्राम आपका इस प्रकार से हैश डायग्राम आपका ड्रॉ होगा 1 3 2 6 एंड आपका 4 12। तो इसके लिए फॉर एन एनी टू एलिमेंट एल बिलोंग्स टू यू बी एंड जी बिलोंग्स टू बी आर द यूनिक सो दिस इज लैटिस। तो इस कंडीशन में ये लैटिस होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का इसमें कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू इतना आपका दिया हुआ है एंड लेट 1 बी द डिविजिबिलिटी रिलेशन ऑन ए सो डैट 1 कमा ए कमा 1 इज अ पोसेट बट नॉट अ लैटिस। तो यहाँ से पोसेट के कंडीशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है। तो ए बाई ए रिफ्लेक्सिव होगा। एंटी सिमेट्रिक चेंज करना होता है ट्रांजिटिव। एंटी सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन फॉलो होगा यानी ए इज इक्वल टू बी। और ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होगा आप देख सकते हैं। इसके थ्रू हैश डायग्राम आपका हो जाएगा और यहाँ से ये क्वेश्चन प्रूव होता है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहले बना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।